कन्या की पूजा भी करी होगी, जमाई होंगी, पांद हुए होंगे, लेकिन वो कौन थी? कि कन्याएं देवी बने हैं, यानी जिनकी पूजा करा। हाँ, आगे आठम ने उनका क्लियर रूप आवा है कि ये कन्या जिन कोई देख के राजी नहीं। रिफ्यूज आपने काल की मुरली में सुना होगा, रिफ्यूजी जिन ने कहूँ, अगर जो रद्दी माल हो कि यूँ तो नकार दे, रिफ्यूज कर दिया है, नाकारा समझ के रिफ्यूज कर दिया हो, उनको उनकी पूजा करवाने का यो सबूत है कि उन्हीं कन्याओं की पूजा करवा दी। इसका मतलब भगवान आया जब पहले कल्प भी करवाई थी, उसकी यादगार है या अरे प्रत्यक्ष है। तो ना कृष्ण लीला ना राम लीला, ये शिव की लीला, हम सब इसके गवाह हैं। हमारे सामने शिव की लीला हो रही, और खुशी की बात है, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम उसमें पार्टनर हैं, हम शिव की लीला में शामिल हैं। ये गर्व की बात है। तो रामनवमी भी है। अब रामनवमी पर मेरे एक बात याद आई। सतयुग में कृष्ण का भी जन्मदिन मनाओ, आठम ने मनाओ ना, भादुए की आठम ने। और त्रेता में राम, बाबा ने बताया ना, कृष्णपुरी है सतयुग में और राम की पुरी है त्रेता में। दोनों के मनावा अरुण के न्यू जो है सतयुग त्रेता में नारी प्रधान समाज हो। हम गिना विद्या हैं जैसो राधे कृष्ण है, कृष्ण तो पहला राधा का नाम है। लक्ष्मी नारायण है, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम आया। सीताराम है, राम से पहले सीता का नाम आया। अब यार कलयुग में बेशक माताओं का नाम साफ कर दिया हो, नाम तो बोल रहे कम है, फलाने की माँ फलाने की बहू, उनका नाम में खत्म, मेट दिया जमाई। ईब जाके थोड़े ही दिन पहले आते हैं सरकार ने न्यू हो गया कि भाई बाप के साथ माँ का नाम भी बच्चे का होना चाहिए। एक तो स्कूल में एडमिशन कराओ जब आपका नाम भी लिखा जा है, लेकिन ईब थोड़े दिन थे, पहले ऐसा नहीं था, बिना जमाए मिटा दिए जाए। या भी नकल है, इसके ऊपर फिर बताऊंगा ऐसा क्यों है। क्योंकि जिस कन्या की शादी हो जाए चली जा, वो एक ढंग से पुरानी मिटा दी जाती उसकी सारी चीज, तो उसने नए सिरे से नया जीवन जीना पड़ा है। वो परिवार जिसमें गई उसकी चाल ढाल समझनी पड़ा है, उनके साथ ढलना पड़ा है। इसी प्रकार जो समर्पित हो जा है उसने अपना पुराना स्वभाव सारा खत्म करना पड़ा है। जो खत्म है कलयुग का, उनका भी 63 जन्म का हिसाब है। और फिर भगवान ने उसको गोद लेके अपना हम सबको बनाए लिया। हमने फिर नए जीवन में, अलौकिक जीवन में ढलना हो है परमात्मा के अनुसार। तो इसका मतलब पुराना जो स्वभाव आदत है वो खत्म करनी पड़े, पुराने संबंध हैं वो भी खत्म करने पड़े। जिस तरह लड़की है अपने मायका छोड़ के ससुराल में गई तो पुराना भूलना ही पड़ा है, नया में डरना पड़ा है। इसलिए उनका जो रहन सहन है वो भी इसी तरह है। तो लेकिन आज मेरे ख्याल आया मेरी गली में एक लड़का हो रहा, रोज 11 बजे से ही गाना बजाना वो पढ़न नहीं दे। ऐसा क्यों? लड़की वजब को नहीं एक दिन बिना गीत गाए जाते, भेदभाव है नहीं हो। लेकिन माताएं वो नाचे गाँव में किस मूर्त है उनका न्यू नहीं शर्म आती। थम भेदभाव के दोषी हो,
अपने जामे बालका में फर्क करने लाग रहे। अत्याचार नहीं है जो। तो मेरे विचार में जो इस ज्ञान में है उसने किसी के गीत गान इस तरह के मामलों में जाना नहीं चाहिए, पाप है। जो समझे तो भेदभाव क्यों, वह लड़की होगी उसने क्या कसूर कर दिया? ये तो हमारा बनाया था कि आगे ब्याह में हुआ जाओगी सामान देंगे, यू सारा तो आदमिया का करया उड़ है, भगवान ने तो कोई नहीं करया। वह भी एक आत्मा है। अब लड़की शरीर में आ गई तो जुल्म कर दिया उसने। तो ये भगवान जो है ना सारा परिवर्तन करे है। जड़े जड़े भी अत्याचार होता, बाबा ने देखा कि लक्ष्मी नारायण के 5 दाबा है, वो चित्र हटवा दिया। अगर ये ठीक को नहीं, ये तो भेदभाव है। क्यों? कदे कदे नारायण भी दाबो उसके 5, उसके में तकलीफ हो जाए, 5 दुख दे तो नारायण के हाथ दुख है वो भी दाबो। तो ये सारा परिवर्तन भगवान आके कर रहा है। और कितने प्रकार के परिवर्तन हैं। जाति भेद है, वर्ण भेद है, वर्ग भेद है, सारे खत्म कर दिए। एक भी आदमी कितना बड़ा महात्मा होया, एक भी नहीं खत्म कर सका। भगवान आते ही सहज। आप मधुबन जाओ, आप किसी को पहचान नहीं सकते। यू चमार है कि जाट से कि दानक से, अब कोई बता तो दो। कितने भेदभाव कितनी आसानी तक खत्म कर दिए। तो कमाल, अरिशय से कमाल करा कितने हैं भगवान के। उसकी वाह वाह करनी चाहिए, धन्यवाद थैंक्स करना चाहिए, सांस सांस में करना चाहिए, जो कोई नहीं कर सका वो। लेकिन कई घर गुजरे हैं 2 दिन लकड़ के ने चाल के, जो इसी सी बात सुनने तो मिले ना, उड़े के सुनोगे। सबसे बड़ा कुसंग गढ़क्या का है, गढ़क्या का और गाड़क्या का। और उससे कुसुम में पड़े रहना संगम भी के क्यों पड़े रहे? उड़ो। अरे तो थोड़ा टाइम रह गया, तो चालन का टाइम नहीं, दौड़न का भी टाइम नहीं, चढ़न का भी नहीं, तो उड़न का टाइम है। उड़ती कला में सतयुग की सीटा पर निगारनी चाहिए। 8 में 108 में 16,108 में कड़े सी नंबर पड़े जब बात बने। इंटरव्यू दवा किते सिलेक्शन खातिर नहीं देखेंगे कड़े सी रैंक है। असली तो आड़े देखना है कि कड़े सी आओगा नंबर। कदे उड़े भी चपड़ासी बन के बैठ जाओ। वो है भगवान कोई फर्क करता न, सब न एक डाला कि फर्क करके दे है। जो ज्ञान दे है सब ने एक साथ दे है, गुण दे है, शक्तियां दे है, सब ने एक सी दे है। और कितना आसानी तो बताओ, मन याद करो थारे सारे दुख दर्द, शरीर की बीमारी भी कट जाएंगी, घर में भी ठीक हो जाएगा। लेकिन याद क्यों को नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई? याद और उन खसूदड़न करेंगे। तो समर्पण का मतलब है मैं यानी खुद को और मेरा, मेरे से विचार हो, निर्णय हो, संस्कार हो, मेरा धन हो, मेरे संबंध हो, मेरा जो भी प्रॉपर्टी हो, संपत्ति, सब कुछ लेकिन भगवान का चढ़ जाए। जीरो हो गया एक और। और भगवान कहे तुम 0-0 बनो, हीरो में बना दो। तो आज मेरा इतना ही टाइम है, क्योंकि और भी काफ़ी बोलेंगे। अच्छा, ओम शांति।